ये श्रोता है, यदि पूजन में बैठा है तो उसको कैसे भाव आएंगे? शुभ भाव आएंगे। लेकिन पूजा में बैठे हुए भी कई व्यक्तियों को शुभ भाव नहीं आते, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अब जैसे अपने हॉस्टल में देखा 45 मिनट का समय है, तो सभी बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि 45 मिनट कब निकलेंगे और कब नाश्ता हो जाएंगे। तो ऐसे विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे पाप बंद होगा। उस टाइम पर जो श्रोता होता है उसको ऐसे विचार आते हैं कि जब हमारी सुन रहा है तो उसको ऐसे विचार आएंगे कि इसमें आत्मकल्याण की चर्चा चल रही है, उसको और दूसरे की चर्चा उसको सुहाएगी नहीं, उसको आत्मस्वरूप की चर्चा सुहाएगी। इसमें एक उदाहरण आता है, प्रसन्न चंद्र नाम के मुनिराज हुए हैं, उनका एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि जब भगवान महावीर स्वामी का समूसान लगा हुआ था, तो जो राजा सैनिक थे, राजा सैनिक समूसान पे जा रहे थे, तो उन्हें मुनिराज से मिले और मुनिराज से मिले तो मुनिराज के दर्शन किए, उनसे तत्व चर्चा की और फिर वह समूसान के लिए चल पड़े। पर वो वह समूसान में पहुंचे तो उन्हें विचार आए कि जो मुनिराज है, क्यों ना उन्हीं के बारे में पूछा जाए समूसान में जाके। तो उन्होंने राजा सैनिक ने भगवान से पूछा कि भगवान, जो मुझे मुनिराज मिले थे, यदि उनका अभी मरकर उनका आयु बंद हो तो वो कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने कहा कि नरक जाएंगे। उसने कहा कि नरक कैसे जाएंगे? इतने शांत स्वरूपी, इतने शांत मुद्राधारी कैसे नरक जा सकते हैं? उसने सोचा कि शायद मुझे सुनने में कुछ परेशानी हो गई होगी। फिर पूछता है, भगवान यदि अब मुनिराज को आयु बंद होगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो भगवान कहते हैं स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे भगवान, अभी तो आप साथ में नरक पहुंचा रहे थे, अभी आप स्वर्ग पहुंचा रहे हो, कैसा? मुझे कुछ समझ में नहीं आता भगवान, आप अच्छे से समझाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर पूछता है भगवान, यदि अब मुनिराज मरकर यदि कहीं आयु बंद होगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो भगवान कहते हैं कि आयु बंद होने के कारण इसके बाद बस सर्वास सिद्धि जाएंगे। तो अब राजा सैनिक वह पागल हो जाता कि आप कह रहे हो, कभी कह रहे हो आप बहुत नरक जाएंगे, कभी आप कह रहे हो स्वर्ग जाएंगे, कभी आप कह रहे हो सर्वास सिद्धि केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया उनके लिए। फिर वह बताते हैं, फिर वह ठीक तरीके से बताते हैं कि जो मुनिराज हैं, जब तुमने पहली बार पूछा था कि मुनिराज आयु बंद होगा तो कहाँ जाएंगे, तो भगवान बताते हैं, उसके लिए समझाते हैं। जब तुमने यह पूछा था तो जब मुनिराज ध्यान मग्न थे और वहां से दो स्त्री निकल रही थी, वह आपस में चर्चा कर रही थी कि जो मुनिराज है वो हमारे यहाँ पहले एक राजा के बाद मुनि दीक्षा धारण कर ली। मुनि दीक्षा धारण करने के बाद आज वह ध्यान मग्न है, और जो उनके भाई थे उन्होंने अपना राजपाट उनको दे दिया था, और जो दुश्मन देश के राजा हैं अब उन पर आक्रमण कर रहे हैं। ऐसे विचार, यह शब्द सुनकर जो मुनिराज ध्यान मग्न थे, उनका ध्यान हट जाता है और वह क्रोधित हो उठते हैं। तो उस कारण पर इतने क्रोधी भाव के कारण पर साथ में नरक जाते, इतने क्रोध भाव हो रहे हैं तो उस कारण से वो साथ में नरक जाते ही पक्का है। और फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा ऐसा है। फिर उसके बाद बताते हैं कि स्वर्ग, जो तुमने दूसरी बार पूछा था कि स्वर्ग जाए, फिर मैंने बताया था कि दूसरी बार जब तुमने पूछा था कि आयु बंद होगा तो वो कहाँ जाएंगे, और मैंने बताया कि स्वर्ग जाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस टाइम पर तो उन्हें क्रोध के भाव हो रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें शुभ भाव होने लगे, उन्हें बैराग आने लगा, उन्हें भाव आए कि जो है स्त्री मकान दुकान, जो मेरा भाई है, जो मेरे स्वतः है, जो मेरी स्त्री है, वह मेरे नहीं है, उन्हें ऐसे भाव आते हैं। उस टाइम पर वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, तो उस कारण से स्वभाव के कारण पर स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग के इस प्रकार से पर स्वर्ग जाएंगे, तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद बताया कि सर्वास सिद्धि के लिए, तो जब तुमने तीसरी बार पूछा था तो उस टाइम पर स्वभाव से शुद्ध उपयोग में चले गए थे, अर्थात कि स्वानुभव हो गया था, स्व अवलंबन ले लिया था, जिस कारण से उन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई थी और सर्वास सिद्धि और केवल ज्ञान हो रहा था। अर्थात कि इन भावों के कारण भावों को बदलते हुए टाइम नहीं लगता, परिणामों को बदलते हुए टाइम नहीं लगता। अर्थात कि किस टाइम पर कैसे भाव होते हैं यह किसी को पता नहीं है। यदि श्रोता बैठा है तो उस टाइम पर, अभी जैसे अपन सभी श्रोता है,
तो आपके भाव हो रहे होंगे कि अब यहाँ से चले जाएं। लेकिन जो एक सच्चा श्रोता होगा तो वह आत्मकल्याण के लिए सोचेगा मेरा हित कैसे हो, ऐसे श्रोता का स्वरूप बताया है। फिर उन्होंने बताया कि जैसे अब कैसे भाव होते हैं, जैसे यदि एक ऐसा भाव करना है कि यदि मंदिर में बैठा हुआ श्रोता, मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति भी पाप बंद कर लेता है और घर में बैठा हुआ व्यक्ति भी पुण्य बंद कर लेता है। कैसे कि मंदिर में बैठा हुआ अशुभ भाव सोचता है कि घर जाएंगे, ये करेंगे, मुझे अपना बिजनेस देखना है, सुबह से दुकान खोलनी, ऐसे भाव होंगे तो भाई शुभ भाव नहीं है। उस टाइम पर भी वह पाप बंद कर रहा है, और जब वह रूम पर बैठा हुआ है तब भी वह स्वाध्याय करता है तो वहां पर उसको पुण्य बंद होगा। इस प्रकार से भावों पर पूरी नहीं लगता। फिर बताया कि जीव दुखी हो रहा है तो सो दुख दूर होने का उपाय क्या है, कि दुख दूर होने का उपाय कैसे, कि उसको यह समझ आ रहा है कि जब मैं दुखी होता हूँ तो इसको दूर करने का उपाय क्या है। दुख हो रहा है, प्रति समय मुझे दुख हो रहा है तो उसको दूर करने का उपाय क्या है। भाई ऐसा सोचता है मुझको इतनी बात बनाना करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत होता है। अर्थात कि उसने अभी वह श्रोता बैठा भी नहीं है, उद्यमवंत हुआ है, अर्थात कि वह अभी वह सुनने के लिए तैयार हुआ है, उसने कैसा विचार किया कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा जो चारित्र बन रहा है वह कैसे बन रहा है, जो भाव होते हैं उनका फल क्या है, और जीव दुखी हो रहा है दुख दूर करने का उपाय क्या है। इस प्रकार से ऐसी चर्चा एक आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में मिलती है जो गुणवत्तराचार्य द्वारा रचित है। उसमें 7 नंबर श्लोक पर बताया गया है, श्रोता का स्वरूप बताया गया है। तो उसमें आचार्य कहते हैं भव्याकिम कुशलम ममेति विमर्शन, पीछे आपको दिख रहा होगा, वहां पर आत्मानुशासन नामक ग्रंथ के 7वां श्लोक बताया गया, तो आप उसको देखकर पढ़ेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ भव्याकिम कुशलम ममेति विमर्शन लोकाद संहितवान सौखे श्रवणादि बुद्धि विभवा श्रुत्वा विभार्य स्फुटं धर्म सर्वकरं दया गुणमयं योग्यागमाभ्यां स्थितं गणं धर्मकथां सुतावधिकृता सास्यो इस प्रकार से इसमें श्रोता का स्वरूप बताया गया है। सबसे पहले जो पंडित जी हैं गुणवत्तराचार्य ने वह भव्य, उन्होंने कहा सबसे पहले क्या शब्द रखिए, भव्य अर्थात कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, भव्य वह है भव्य की चर्चा इस प्रकार से आती है कि एक डोडाबंदी का जो ग्रंथ है मूर्छमान प्रकाशन, उसके लास्ट में राष्ट्रपूर्ण चिट्ठी दी गई है, राष्ट्रपूर्ण चिट्ठी, उसमें भव्य का लक्षण बताया। भव्य का लक्षण क्या बताया कि जिसने प्रीति चित्त से आत्मा की चर्चा सुनी हो वह भव्य है। अर्थात कि जो आत्मा की चर्चा जहाँ चल रही है वो अपने प्रीति चित्त से सुने, अर्थात कि उसको लगे कि यहाँ आत्मा की चर्चा चल रही है तो उसको लगे कि मेरी चर्चा चल रही है, वह है भव्य। भव्य सभी नहीं है, अपन सभी भव्य नहीं है क्योंकि अपन को आत्मा की चर्चा सुहाती नहीं है। सभी भव्य जो भव्य होता है उसे आत्मा की चर्चा सुहाती है। भव्य को इस तरह से समझ सकते हैं, इन्होंने भव्य का जो लक्षण दिया ना, सबसे पहले भव्य कहा है, श्रोता के लिए जो भव्य कहा है वह इस प्रकार से कहा है कि जैसे अपन को विदेश जाना है, ठीक है, यहाँ से विदेश जाना है, दुबई जाना है, कहीं भी जाना है तो वीजा बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि तुम भारतीय नागरिक हो कि नहीं हो, तो भारतीय नागरिक हो कि नहीं हो, तभी तो तुम्हें यहाँ से वीजा बनवा पाओगे। ऐसा तो हो नहीं कि यदि तुम भारतीय नागरिक नहीं हो तो बनवा देंगे तो नहीं। तो इस प्रकार से जो श्रोता का स्वरूप है तो भव्य उसी तरह से लिया गया है कि पहले भव्यता होनी चाहिए तभी वह श्रोता का स्वरूप है, वही तभी वह श्रोता है। भव्यता नहीं है वह श्रोता नहीं है। फिर बताया कि कुशलम अमेति के मतलब कि कैसे कुशलम अमेति कि मेरा कल्याण कैसे होगा, उसको ऐसे विचार आता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। वीर विषम ऐसे विचार करता है, दुखाद विषम भीतिवान,
दुखाद यानी कि दुख से, विषम अर्थात कि अत्यंत भीतिमान रहता है, अत्यंत अत्यंत अर्थात विषम अर्थात अत्यंत, और भीतिमान अर्थात कि डरा हुआ है। जैसे कैसे कि भव्य हो, जिसको ऐसे विचार है कि मेरा कल्याण कैसे हो गए, और दुख से, और जो दुख से अत्यंत डरा हुआ हो वह श्रोता है। फिर अगली लाइन में बताया कि सौख्य से श्रवणादि बुद्धि विभवा, सौख्य से अर्थात कि जिसे सुख की इच्छा हो, सुख का अभिलाषी हो, जिसको सुख प्राप्त करना हो, जिसे सच्चा सुख प्राप्त करना हो, जिसे सुख भावों के कारण मिलने वाला स्वर्ग सुख सुहाता नहीं है, जिसे संसारिक सुख सुहाता नहीं है, जिसे सच्चा सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, ऐसा सुखी सी वह श्रोता है। श्रोता का लक्षण होता है श्रवणादि बुद्धि विभवा। श्रवणादि जो दिया गया है, 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई है, 7 प्रकार की, जिसमें एक श्रवणादि की बुद्धि है। श्रवणादि अर्थात सुनने वाली बुद्धि, विभवा उससे संपन्न है, उस वैभव से संपन्न है, ऐसा श्रोता का लक्षण बताया। फिर बताया कि श्रोत का विचार स्फुटम, इसमें बताया कि श्रोत का अर्थात सुनकर विचारशील हुआ है। स्फुटम अर्थात क्या होता है, अत्यंत अंदर से विचार आते हैं। जब वक्ता से प्रवचन सुनता है श्रोता, तो उसको ऐसे विचारशील होता है। कितनी शर्त हो गई है, भव्या किम कुशलम भवेति, यानी मेरा कैसे कल्याण हो, ऐसे विचार करता है, दुख से अत्यंत भयभीत रहता है, सुख की अभिलाषा करता है, श्रवणादि आदि बुद्धि से संपन्न होता है, और सुनकर जो अत्यंत विचारशील होता है। धर्म सर्व कर्म दया गुणमयम युक्ता माभ्याम स्थितम, धर्म सर्व कर्म दया गुणमयम युक्ता माभ्याम स्थितम, अर्थात कि जो युक्ति आगम से धर्म को सुनने वाला हो, धर्म को युक्ति आगम से सुनने वाला हो, जो सुखकारी धर्म है, दया गुणमय धर्म है, ऐसे धर्म को सुनने वाला हो। फिर उसके बाद बताया ग्रहण धर्म कथा सतावधि करता शास्त्रो निरस्ता करा, अर्थात कि इसमें बताया कि जो समस्त प्रकार के आग्रह को छोड़ चुका हो, और जिसे जो समस्त प्रकार के आग्रह को छोड़ चुका हो, वही इस जन्मवाणी को सुनने के लायक है, वही सुन सकता है। तो इसमें क्या क्या शर्त रखी गई है, भव्या कृष्णम भवेति विमर्शन दुखाद विषम प्रीतिमान, अर्थात अत्यंत जो दुख से डरा हुआ, सौख्यसी अर्थात के सुख का अभिलाषी हो, श्रवणादि अर्थात कि श्रवणादि आदि बुद्धियों का वैभव से संपन्न हो, श्रुत्वा विचार स्फुटम, श्रुत्वा यानी सुनकर जो ऐसे विचार करता है, विचारशील होता है, और जिसे जो युक्ति आगम के माध्यम से धर्म, जो दयामय धर्म है, सुखकारी धर्म है, उसको सुनता हो, और जो समस्त प्रकार के आग्रह से समस्त प्रकार के आग्रह को छोड़ चुका हो, वही इस जन्मवाणी को सुनने लायक है। इस प्रकार से इसमें जो आत्मानुशासन ग्रंथ है गुरुभद्राचार्य द्वारा रचित है। गुरुभद्राचार्य कौन है, श्री जिनसेन स्वामी है ना, उनके शिष्य हैं। जो एक गुरु परंपरा मानी जाती है, जो सेन संघ की गुरु परंपरा है, जो आपने पिछले प्रवचन भी सुने होंगे, उसमें भी बताया सेन संघ की परंपरा थी। तो उसमें बताया कि जो जिनसेन स्वामी है, उनके गुरु वीरसेन स्वामी, उनके भी गुरु थे, तो एक सेन परंपरा थी, सेन संघ था। और तो इस प्रकार से गुरुभद्राचार्य, उनके बाद गुरुभद्राचार्य हुए, गुरुभद्राचार्य के बाद उनके जो शिष्य थे उनकी भी चर्चा आती है। तो जो गुरुभद्राचार्य है, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है आत्मानुशासन, और इसकी जो संस्कृत टीका है वह प्रभात चंद्र आचार्य ने लिखी है। फिर इस प्रकार से फिर जो आदि पुरुष नामक ग्रंथ है, आदि पुराण नामक ग्रंथ है, आदि पुराण में भी चर्चा की गई है। उसमें 14 प्रकार के श्लोक बताए गए हैं, वह कैसे हैं। तो सबसे पहले आदि पुराण नामक ग्रंथ तो आपको बताइए श्री जिनसेन स्वामी द्वारा रचित है। इसमें भी श्रोता का स्वरूप मिलता है। जब आप पहला पर्व पढ़ते हैं तो उसमें श्रोता का स्वरूप आया है। कैसा आया है कि उसमें बताया है कि जो श्रोता है वह कैसा होना चाहिए। तो इसमें बताया है कि जो हमेशा धर्म श्रवण करने में लगे रहते हैं, विद्वानों ने उन्हें श्रोता कहा है। अर्थात कि श्रोता वो नहीं है, इसमें बताया है कि श्रोता वो नहीं है जो प्रवचन चल रहे हो तभी वह सुने, तभी उसे धर्म को श्रवण करे, वह श्रोता नहीं है। श्रोता अर्थात कि जो हमेशा ही धर्म श्रवण करने के लिए उत्सुक रहता है, यदि उसके लिए कहीं भी ग्रंथ मिल जाए तो वो वहीं जाके बैठ जाए और धर्म श्रवण करने लगे, अर्थात कि धर्म को सुने। विद्वानों ने उन्हें श्रोता कहा है। इस प्रकार और इसमें अब 3 कैटेगरी से 14 प्रकार के इसमें श्रोता बताए गए हैं। 14 प्रकार के श्रोता आते हैं।
उनको हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे, एक तो उत्तम, मध्यम और जघन, 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्रोत आता है वह मिट्टी के समान। अब मिट्टी के समान कैसा स्रोत है? अब जैसे मिट्टी का स्वभाव क्या रहता है कि जब उसे जल का संसर्ग मिलता है तो वह कैसे हो जाती है? मुलायम हो जाती है। तो जैसे संसर्ग छूट जाए और धूप आ जाए तो कैसे हो जाती है? कठोर हो जाती है। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि स्रोतार्थ को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यदि जलवाणी सुन ली तो अत्यंत स्वभाव आते हैं, जलवाणी में ऐसा आया, जलवाणी में ऐसा आया, वह मंदिर में बैठा है तभी तक उसमें ऐसे विचार आ रहे हो, लेकिन जब वह मंदिर से बाहर जाए और उसे ऐसे विचार आने लगे कि उसने मेरा ऐसा, उसने मुझे मारा था, उसने कुछ किया था, अर्थात कि परिणाम पलट जाए, वहां पर परिणाम बदल जाए, इस प्रकार से मिट्टी के समान श्रोता कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए श्रोता को। फिर बताया कि चलनी के समान, चलनी होती है ना, जब हम गेहूं इत्यादि को करते हैं तो चलनी के समान श्रोता होना चाहिए। चलनी क्या करते हैं कि सारभूत चीज होती है, ठीक है, सारभूत चीज जो होती है उसको ऊपर रखती है और जो नहीं चाहिए वह नीचे गिरा देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रोता भी होता है कि श्रोता उपदेश को सुने तो जो सारभूत तत्व है उसको तो ग्रहण करता नहीं है, जो श्रोता है वह सारभूत तत्व को तो ग्रहण करता नहीं है, और जो अन्य चीजें हैं जो निसार तत्व है उसको ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से श्रोता नहीं होना चाहिए। पहला क्या बताया मैंने? मिट्टी के समान। क्या बताया था? मिट्टी के समान। दूसरा बताया मैंने चलनी के समान। मिट्टी के समान, चलनी के समान। अब बताया कि बकरा के समान। बकरा कैसा होता है? अत्यंत कामी होता है। तो बकरे के समान कैसा कि शास्त्रोपदेश के समय यदि श्रृंगार आदि की चर्चा चल रही हो तो क्या करेगा? श्रृंगार में जाएगा। वो जिस श्रृंगार की आदि की चर्चा आती है तो श्रृंगार में ध्यान देगा। वह जो सार्वभौम तत्व है उसमें ध्यान नहीं देगा। जो आत्मा की चर्चा आई है वो तो एक उदाहरण के लिए श्रृंगार की चर्चा की गई है, उदाहरण के लिए श्रृंगार के लिए बताया गया, तो उस पर वो ध्यान देगा, वो उस पर ध्यान नहीं देगा जो जहाँ आत्मा की चर्चा की गई है वहाँ उसकी ध्यान नहीं जाएगा। तो बताया कि वह बकरे के समान श्रोता है। तो 3 बता दे, मिट्टी के समान श्रोता, चलनी के समान श्रोता और तीसरा बकरे के समान श्रोता। फिर चौथा बताया बिलाव के समान। बिलाव समझते हैं? एक घर की बिल्ली होती है और एक जंगली बिल्ली होती है। घर की बिल्ली तो चलो मान जाए, लेकिन जंगली बिल्ली नहीं मानती। बिल्ली का स्वभाव क्या होता है कि वह कितना भी उसको उपदेश दे दो, कितना भी दो, वह चूहे को खाए बिना नहीं रहती, अर्थात चूहे का शिकार करती है। उसी प्रकार श्रोता होते हैं, बहुत प्रकार के ऐसे भी श्रोता होते हैं जो सभा में बैठे हुए लेकिन अपनी क्रूर प्रवृत्ति नहीं छोड़ते हैं। क्रूरता वह श्रोता मन सभा में बैठ करके क्रूर प्रवृत्ति करेंगे। तो इस प्रकार से बिलाव की तरह श्रोता होते हैं। मैंने कितने बता दिए? एक मिट्टी के समान श्रोता, चलनी के समान श्रोता, बकरा के समान श्रोता, बिलाव के समान श्रोता। फिर बताया कि तोता के समान श्रोता। तोता का कैसे स्वभाव होता है? यदि उसके लिए थोड़ा सा भी याद करा दिया जाए, अर्थात कि उसके लिए बता दिया जाए तो वह कोई रखता रहेगा। इस प्रकार से ऐसे भी श्रोता होते हैं कि स्वयं तो ज्ञान आयत होते हैं लेकिन कोई थोड़ा सा बता दे तो बस नहीं, बहुत काफी, इतना ही रखते हैं। ऐसे श्रोता नहीं, ऐसा भी श्रोता नहीं होना चाहिए। तोता के समान श्रोता नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से 5 हो गए। फिर बगुले के समान बताया कि जैसे बगुला अत्यंत भद्र परिणामी होता है, तो इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए कि जो बगुला के समान बाहर से तो भद्र परिणामी मालूम होते हैं परंतु जिनका अंतरंग अत्यंत दुष्ट होता है, जो बगुले के समान है। बाहर से तो भद्र परिणामी होंगे कि बाहर से दिखावा करने की बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन परंतु जो अंतरंग में अत्यंत दुष्ट परिणाम रखे हुए होते हैं। तो ऐसे बगुले के समान बताया। मैंने 6 बता दिए, कोई बताएगा? PS1 PS2 से 6 प्रकार के मैंने बताए हैं। आप बताओ। नंबर 1 मिट्टी के समान, नंबर 2 चलने के समान, और 3 नंबर में बकरे के समान, और आपने चौथे नंबर पे बिल्ली का बताया था कि वो चूहे को खाए ना नहीं मानती, और 5वां तोते के समान, और 6वां बगला के समान। इस प्रकार से बैठ जाओ, बहुत अच्छी, यानी कि सभी लोग ध्यान से प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक है। तो पहले बताया मिट्टी के समान श्रोता, चलनी के समान श्रोता, बकरी के समान श्रोता, बिलाव के समान श्रोता, तोता के समान श्रोता और बगला के समान श्रोता। अब 7वें नंबर पे बताया पाषाण आदि के समान। पाषाण का स्वभाव कैसा होता है कि
कठोर, एकदम कठोर स्वभाव वाला, कि यदि उसमें पानी की डालो तो वो कुछ नहीं होगा उसके लिए। तो वो पाषाण के समान होता है, अर्थात कि कठोर, जिनका हृदय यदि वह सभा में बैठे तो उनका हृदय अत्यंत कठोर होता है। तो इस प्रकार से एक कठोरता के समान श्रोता होते हैं, पाषाण के समान श्रोता होते हैं। फिर बताया सर्प के समान, जैसे सर्प होता है, अब जैसे किसी के घर पर सर्प निकला है और दूध रख दें, यदि उसके सामने भी दूध रख दें तो वह पिएगा, लेकिन वह दूध है ना, वह भी जहर हो गया, वह भी विषरोग हो गया। तो वैसे ही ऐसे भी श्रोता होते हैं कि सर्प के समान भी श्रोता होते हैं, कि जिनके सामने उत्तम से उत्तम उपदेश रख दिया जाए फिर भी वह उनके लिए खराब ही असर करेगा, चाहे कुछ हो जाए उनके लिए कितना भी अच्छा उपदेश दे दो, लेकिन वह खराब ही असर करेगा। तो इस प्रकार से बताया कि सर्प के समान श्रोता। फिर बताया गाय के समान, जैसे गाय होती है, गाय का क्या स्वभाव होता है, वह खाती तो इतनी सी दुबा है, थोड़ी सी दुबा खाएगी, ये थोड़ी सी दुबा खाएगी लेकिन दूध देगी सार दूध, अर्थात कि दूध तो अपने लिए पौष्टिक है, यानी कि बहुत अच्छी चीज देगी, ठीक है। फिर इस प्रकार से श्रोता बताया कि जो थोड़ा सा उपदेश सुनकर, यानी कि थोड़ा सा उपदेश सुना लेकिन लाभ बहुत ज्यादा ले ले, बहुत ही ज्यादा ले ले, तो इस प्रकार से गाय के समान श्रोता बताया, गाय के समान भी श्रोता है। तो मैंने अभी वो बता दी। तो उसके बाद हंस के समान, हंस का क्या स्वभाव होता है कि दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है। पानी तो उसको पानी में जहाँ चाहे मिल जाएगा, लेकिन जो दूध रहता है वह सार दूध है, तो वह सार को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से उन्होंने हंस के समान बताया कि जो प्रवचन में बैठा हो, प्रवचन तो देखो सारभूत ही होते हैं, लेकिन कई श्रोता होते हैं, कई श्रोता ऐसे होते हैं जो उदाहरण को ग्रहण करके रखते हैं, जो सिद्धांत की बात है उस पर ध्यान नहीं देते, उसको भूल जाते हैं। तो बताया कि जो सारभूत वस्तु को ग्रहण करते हैं वह हंस के समान श्रोता है। यह है उत्तम वाली श्रोता। जो उत्तम श्रोता कहे गए तो 3 कैटेगरी में मैंने बताई थी, तो यह है उत्तम वाली श्रोता। फिर बताया कि भैंसा के समान, जैसे भैंसा होता है, ठीक है, जैसे भैंसा कैसा होता है कि जब वह पानी पीने के लिए तो आता है, ठीक है, क्या हुआ कि जो भैंसा है वह पानी पीने के लिए आया, पानी तो थोड़ा सा पिएगा लेकिन क्या करेगा, पूरे पानी को गंदा कर देगा। उसी प्रकार से कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जो सभा में आएंगे तो कुछ टाइम के लिए बैठेंगे, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे जिस कारण से पूरी सभा ही बिगड़ जाए। कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं, भैंसे के समान श्रोता होते हैं। मैंने अभी 11 बता दिया, एक बार पुरस्कार जी बताते हैं, ठीक है। मिट्टी के समान श्रोता, चलिनी के समान श्रोता, बकरा के समान श्रोता, बिलाव के समान श्रोता, तोता के समान श्रोता, बगला के समान श्रोता, पाषाण के समान श्रोता, सर्प के समान श्रोता, गाय के समान श्रोता, हंस के समान श्रोता बताया, फिर भैंसा के समान श्रोता बताया। अब जो 12वां है फूटा घड़ा के समान, जैसे फूटा घड़ा होता है, ठीक है, घड़ा फूट जाए, छोटे छोटे छिद्र हो जाए तो क्या होता है कि पानी पूरा बिखर जाता है, उसमें से पानी निकाला जाता है। इस प्रकार से ऐसे भी श्रोता होते हैं जिनके हृदय में कुछ भी उपदेश नहीं ठहरता, छिद्र घट के समान श्रोता होते हैं, अर्थात कि उपदेश तो बहुत सुनेंगे लेकिन मन में कोई नहीं ठहरे, बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा, यहाँ से निकलेंगे वो सब भूल जाएंगे। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं, फूटी घड़े के समान भी श्रोता होते हैं। फिर मच्छर के समान श्रोता बताए। अब जो कुछ मच्छर के समान श्रोता भी होते हैं कि जो उपदेश तो बिल्कुल ग्रहण न करे परंतु सारी सभा को व्याकुल कर दे, अर्थात कि सभा में हलचल मचाने लगे, शोरगुल करने लगे, तो वह मच्छर के समान श्रोता कहे गए। कुछ मच्छर के समान भी श्रोता है। जॉब के बाद फिर जॉब बताया कि जॉब के समान श्रोता होते हैं। 14वें नंबर पर बताया कि जॉब के समान कि जो गुण छोड़कर अवगुणों को ही ग्रहण करते हैं वह जॉब के समान श्रोता है। इस प्रकार से 14 प्रकार के श्रोता बताए। किसी ने लिखे? किसी ने लिखे? चलो जो पीछे खड़े हैं उनसे पूछ लेते हैं। आयुष बताओ। पहला मिट्टी के समान, दूसरा चलनी के समान, तीसरा बकरे के समान, चौथा बिल्ली के समान, पांचवा तोते के समान, छठवा बगले के समान, सातवां पाषाण के समान, आठवां सर्प के समान, नौवां गाय के समान, 10वां हंस के समान, 11वां भैंसे के समान, 12वां फूटे घड़े के समान, 13वां मच्छर के समान और 14वां जौ। बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि सभी लोग प्रवचन को बहुत अच्छी तरीके से ही सुन रहे थे। अब श्रोता का स्वरूप पुनश्च इसी पर आ जाते हैं। इसमें अब मुक्तमान प्रकाशक पर ही आ जाते हैं। इसमें श्रोता का स्वरूप की चर्चा हो रही है कि इसमें कैसे बताया था कि भली होनहार हो,
जिस जीव को ऐसे विचार आते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चारित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं उनका फल क्या है, यह जीव दुखी हो रहा है, दुख दूर करने का उपाय क्या है। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हक होगा, ऐसा विचार करके उद्यम बंद हो गया। अर्थात कि ऐसे विचार सभी को आने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जो लेट आते हैं, तो वो प्रकार में नहीं लेंगे अपन। श्रोता तीन प्रकार के बताएंगे कि श्रोता, सरोता और श्रोता, जिनमें से अपन श्रोता और सरोता के समान है। श्रोता तो अभी कोई हुआ नहीं है। आत्मकल्याण के भाव किसी को नहीं होते हैं, तो मेरे विचार है कि सभी आत्मकल्याण के विचार आए और सच्चे श्रोता बने। सच्चे श्रोता बनने के बाद आत्मकल्याण करें, आत्म भावना आए और मोक्ष पद की प्राप्ति करें। इसी